तो क्या हाल है भाइयों। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तानी अवाम के मसलों के बारे में, क्योंकि इधर की अवाम के मसले कभी खत्म नहीं होने वाले। जैसे कराची रोशनियों का शहर है, वैसे ही पाकिस्तान मसलों का मुल्क है। कभी कभी तो समझ भी नहीं आता कि पाकिस्तान में मसले हैं, मसलों के बीच में थोड़ा सा पाकिस्तान है। फिर जाके समझ में आता है कि पाकिस्तान में गांडू लोग इतने बढ़ गए हैं तो मसले तो बढ़ेंगे ही। और इन गांडू लोगों की भी पता नहीं गांड में कीड़े हैं, कीड़े में गांड है, समझ में नहीं आता। हाँ, इधर के लोगों को हर चीज से मसला है भाई। औरंगी के 2 नंबर में रहने वाली शौकत को मसला है कि लांडी में रहने वाली रुकैया ने उसको ब्लॉक कर दिया। और लियारी में रहने वाली शगुफ्ता के खुद के घर में 3 दिन से लाइट नहीं आई, लेकिन उसको ये मसला है कि नादरा वाले उसके नाम के आगे BTS आर्मी क्यों नहीं लिख रहे। और मैं इधर ये सोच परेशान हूँ कि उस दिन ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो उन लोग के माँ बाप ने कॉन्डम यूज नहीं करा था। और लाइट से याद आई, ये गर्मियों में के इलेक्ट्रिक वालों की बाजी को बड़ा मसला होता होगा। साले ये इतने कंजर हैं, जैसे आहिस्ते आहिस्ते गर्मी आने शुरू होते हैं तो पहले ये लोग दूर से अपनी बाजी कैसे पिक्चर दिखाना शुरू कर देते हैं, फिर अपनी बाजी की इंस्टाग्राम ID देते हैं, फिर उसका नंबर देते हैं। और जैसे ही सही वाली गर्मी आती है तो डायरेक्ट तुम्हारे घर के गेट पे आके अपनी बाजी का रिश्ता देके जाते हैं, लो भाई अब तुम ही रख लो। और कुछ इलाकों में तो के इलेक्ट्रिक वाले अपने खानदान की सारी औरतें देके चले जाते हैं, क्योंकि उधर तो लाइट होती ही नहीं है। बाकी इलाके वाले बोलते हैं कि हमारे घर में तो 3-4 घंटे लाइट नहीं होती। सही के इलेक्ट्रिक वालों ने अपनी बाजी दी हुई है। और वो बोलते हैं कि भाई हमारे इलाके में तो सिर्फ 3-4 घंटे ही लाइट आती है पूरे दिन में, हमें तो के इलेक्ट्रिक वालों ने अपने खानदान की सारी औरतें दी हुई हैं। और उसके बाद बिल तो ऐसा तगड़ा बना के देते हैं जैसे पता नहीं उन औरतों के और उसकी बाजी के मेकअप के पैसे भी हमसे ही ले रहे हैं। और मेरा तो वैसे ही नींद का मसला चल रहा है। मेरा ये मसला कभी नहीं खत्म होने वाला। किसी दिन जाग जाग के ज़ॉम्बी बन जाऊंगा मैं। पहले तो मैं निब्बी से पूछता था कि क्या करूं, वो बोलती थी सो जाओ, उसके बाद जाके सोता था मैं। अब पता नहीं क्या हो गया, नींद नहीं आ रही होती तो इंस्टा पे लाइव आके हेटर्स को ढूंढ के रोस्ट कर रहा होता हूँ। और रोज भी ऐसा करता हूँ कि वो हेटर भी फैन बन के जाता है और बोलता है कि भाई तूने गांड तो बहुत मारी, लेकिन मारता बहुत अच्छी तरह से तू। किस ने मुझे इंस्टा पे लाइव रोस्ट करते हुए देखा, जरा नीचे कमेंट करके तो बताना। और फिर आता है बच्ची का मसला। मैंने ऐसी इंस्टा पे स्टोरी लगा के पूछा कि व्हाट वुड यू अटेम्प्ट टू डू इफ यू नो यू कुड नॉट फेल। तो पहले तो आधे लोगों ने बोला वो भाई इसका उर्दू में मतलब क्या है वो तो समझा दे पहले। फिर 80% लोगों ने बोला कि बच्ची सेट करूंगा, अपनी क्रश को प्रपोज करूंगा, सेक्स करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, खुद को ब्लो जॉब दूंगा। अभी क्या सिर्फ यही सब चलता है तुम लोग के दिमाग में? उसके बाद बोलते हो कि पाकिस्तान में मसले, अपनी खुद की भी तो हरकतें देखो पहले। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन पाकिस्तान के लड़कों ने अपने लड़ पे काबू कर लिया ना, उसके बाद देखना पाकिस्तान किसी तरक्की करता है। मेरी बात तुम लोग लिख के रख लो, बल्कि लिख के क्यों रखोगे, वीडियो सेव करके रख लो। और फिलहाल तो उधर के 90% लोगों को पाकिस्तान में रहने से ही मसला है। इनको बस पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? बस कहीं भी जाना है, पाकिस्तान छोड़ना है बस। तो बेंचो अफ्रीका के जंगलों में जाके बांगड़ियों से अपनी गाड़े मरवाओ ना, इधर करके आ रहे हो तुम लोग। ये लोग तो समझते हैं कि लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे और एयरपोर्ट पे सब झांटो कार्ड लेके इनका वेलकम करने के लिए खड़े होंगे। क्या चल लूडू तेरा ही तो इंतजार था कि तू कब पाकिस्तान से आ गया, अब हमारे मुल्क की मावेन करेगा। ये वही लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने का सोच रहे होते हैं। बेंचो अगर तुम्हारी बीवी बीमार होगी तो क्या उसको छोड़ के चले आओगे? वैसे ही पाकिस्तान बीवी है तुम्हारी, इधर ही रहना है। तुम अगर बाहर जाना भी है ना तो विजिट वीजा पे जाओ, घूम फिर के हवा खा के वापस आ जाओ, लेकिन रहना इधर ही है तुम्हें। मसला पाकिस्तान में नहीं तुम लोग में। बस अपने आप को ठीक कर लो, पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा। और फिर आते हैं लड़कियों के मसले। नहीं वो वाले नहीं, बल्कि गर्मियों में मेकअप का मसला। अब कुछ लड़कियों को पता नहीं क्या शौक है, इतनी गर्मी में भी 2 किलो मेकअप करके घूम रही होती हैं और आधा मेकअप पिघल जाता है और उनको लगता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अजीब बच्चे डराने वाली मखलूक बन के घूम रही होती हैं। हाँ, मेरी खुद की 1-2 बार फट के 4 हो गई। अब मैं नींद से उठ के आंखें मसलता हुआ घर से बाहर निकलता हूँ और सामने से कोई ऐसा चेहरा आ जाता है और मेरी आंखें खुल जाती हैं। एकदम से हइयो भूलड़ो छाती हो, ये क्या है? बहन ऐसा ना क्या करो यार, छोटा सा दिल है, डर जाता हूँ यार मैं। और मेरी बात मान लो, ये मेकअप और फिल्टर वाली लड़कियां ना किसी को भी पसंद नहीं आती। और जिन चूतियों को आती भी है ना तो उनको इम्प्रेस करने की जरूरत ही क्या है आपको? इससे अच्छा रियल बन के घूमो जैसे भी हो। लड़कों को देखा है वो ऐसी नींद से उठ के लड़ खुजाते हुए निकल आते हैं घर से बाहर और फिर भी अच्छे लग रहे होते हैं। उनको बोलो भी कि भाई अपनी पैंट तो चेंज कर ले, तो बोलेंगे क्यों भोसड़ी के तेरे बाप का दूसरा वलीमा है क्या? पहले शादी का कार्ड तो भेज घर पे। और गर्मियों में बड़े बालों का भी बहुत मसला है। मुझे पसंद है बड़े बाल, लेकिन गर्मियों में नहीं रखे जाते भाई बड़े बाल। और ये सैलून वालों ने अपनी शीशों में कौन सा काला जादू करवाया हुआ होता है? इनकी शीशों में बाल इतने अच्छे क्यों लगते हैं? हाँ, मैं बाल कटवाने जाता हूँ, दिल ही नहीं करता बाल कटवाने का, इतने अच्छे लग रहे होते हैं। फिर वापस घर आके अपने शीशे में बाल देख के मैं खुद ही डर जाता हूँ कि अबे ये कौन है चूतिया। और जब भी बाल कटवाने जाओ तो सैलून वाला बाल काटने के बाद अपने ही मंजन बेचने शुरू हो जाता है कि भाई तेरे बालों में शाइनर लगा दूं, शेव कर दूं, तेरी खत बना दूं, फेशियल कर दूं, लंड खुजा दूं तेरा। अबे भाई मैं अपने घर से सोच के आया हूं ना कि मुझे क्या करवाना है। मुझे जो करवाना होगा मैं खुद बता दूंगा तुझे। तू मेरी मंगेतर थोड़ी है जो तुझसे एडवाइस लेने के बाद करवाऊंगा मैं। और मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्या मुझसे भी ज्यादा डिप्रेशन में हो? इतने दुख वाले गाने चला के क्यों बैठे हुए होते हो? भाई मैं अपने बाल कटवाने आया हूँ यार, अपने पुराने दुख याद करने थोड़ी आया हूँ। मैं उन गानों में ही गुम हो जाता हूँ भाई। वो मुझसे आगे पूछता है कि पता बाल कैसे काटूं? मैं बोलता हूँ जैसे काटने काट दे भाई, वैसी ही जिंदगी में तेरे दुख है, काम कर थोड़े तू भी दे दे। लेकिन फिर वो बाल अच्छे काट देता और मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मेरे को दुखी किस बात पे होना था, वो तो भूल ही गया मैं। तुम लोग एक काम करो ना, मुझे ऐसे ही बुला लिया करो, साथ बैठ के दुख वाले गाने सुनेंगे और एक दूसरे से अपना दुख बांटेंगे। टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ है। और आजकल के निब्बा निब्बियों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? कि उन लोग को अपने डीपी कंपटीशन के लिए वोट्स की भीख मांगनी पड़ती है। रोज के पता नहीं कितने मैसेज आते हैं मेरे पास कि भाई हमारी पिक्चर को वोट कर दो। नहीं तेरी माँ इलेक्शन में खड़ी है या तेरा बाप आगे मेरी गली का गटर साफ करके जाएगा अगर तू जीत गया तो। 14-15 साल की निब्बियां आगे इंस्टा पे मुझसे शाउट आउट मांग रही होती है। अबे तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग करोगे क्या शाउट आउट का? तुम लोग की आईडी पे ऐसे खुद को लानत देते हुए सेल्फियां अपलोड हुई भी होती हैं और 3-4 टिकटॉक बना के डाली भी होती है और उस पर आगे
लोग शाउट आउट मांग रहे होते हैं। अभी अगर तुम लोग कोई कंटेंट बना रहे हो या कोई काम कर रहे हो या अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई सर्विस दे रहे हो, उसके बाद शाउट आउट मांगो तो समझ में भी आता है, लेकिन ये क्या बकचोदी है। और भाई मैं ये शाउट आउट या बर्थडे की स्टोरी लगाने वाले काम ही नहीं करता, भले पेड ही क्यों ना हो, अपना पैसा अपने पास ही रखो। हाँ, अगर मुझे किसी का काम अच्छा लगेगा तो मैं उसको खुद ही शाउट आउट दे दूंगा भाई फ्री में। और इधर तो स्पॉन्सर भी ऐसे अजीब अजीब आते हैं बहन जो सारे जुआरी, बेटिंग वाली वेबसाइट, ट्रेडिंग वाली वेबसाइट, पैसे इन्वेस्ट करने वाली वेबसाइट के इतने पैसे इन्वेस्ट करो 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे, फेक फॉलोवर्स खरीदने वाली वेबसाइट। अबे हराम खोरो, तुम लोग का पूरा खानदान जुआरी है, ये नकली काम कर करके तुम लोग अपने घर चला रहे हो। तो क्या मतलब मैं भी अपनी ऑडियंस को इसी काम पे लगा दूं? नहीं भाई, तुम जितने भी पैसे ऑफर कर दो, मैं किसी को भी इन गलत कामों पे नहीं लगाने वाला। वो दूसरे यूट्यूबर हैं जो पैसों के लिए अपना खानदान बेचने को भी तैयार है, तुम लोग उनके पास जाके अपनी गांड मरवाओ ना। मैं गरीब ही ठीक हूँ भाई। हाँ, अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट है इज्जत वाला तो वेलकम है भाई, कम पैसों में भी कर दूंगा, वो मसला नहीं है। और मैंने करे भी है इंस्टा पे, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन ये चुतियापे के काम छोड़ दो और कोई अच्छा काम कर लो, फ्री में कर दूंगा प्रमोशन। और बोलो तो बस भाई, अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।